अच्छा, मैथ्स का नंबर सिस्टम भी पढ़ना है क्या आप लोगों को? हाँ मैम। नंबर सिस्टम भी पढ़ना है? हाँ मैम, पढ़ना है। तो रीजनिंग वाला टॉपिक कर ले रहे हैं, तो पहले नंबर सीरीज देख लेते हैं। चलो, जितना ने ज्वाइन किया है उससे मैं करती हूँ। नंबर सीरीज में सीरीज तो हमें क्या मिलता है? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इसी के बेसिस पे मिलता है बेसिकली। कोई भी नंबर्स लिखा हुआ है इन सीरीज ऑफ नंबर सीरीज में, आपके पास कुछ मिसिंग ऑब्जर्वेशंस होते हैं, और नंबर सिस्टम कोई प्रीफिक्स्ड रूल है जिसके अकॉर्डिंग वो सिस्टम अरेंज है पूरा का पूरा सीरीज। अब उसे आपको अरेंज करना है, किस मिसिंग वैल्यू को, जो भी मिसिंग वैल्यू है उसको अरेंज करना है या सीक्वेंशियल ऑर्डर को फाइंड करना है। जैसे मान लो अगर कोई क्वेश्चन हो, हमारे पास दिया है ऑप्शन, मान लीजिए एक सीरीज ही एग्जांपल ले लेते हैं एज एग्जांपल। द वैल्यू इज 3, 26, 15, 124। ठीक है, ये 4 नंबर्स दिया हुआ है। अब इसके आगे का जो सीरीज है इसका कंटिन्यूएशन करना है, मतलब नेक्स्ट नंबर क्या होगा इस सीरीज का वो फाइंड करना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे हमारे पास अल्फाबेटिकल लॉजिक सीरीज का कॉम्बिनेशन होता था अल्फाबेटिकल, वैसे ही ये मैथमेटिकल सीरीज होगा। अब इसमें से मिसिंग ऑब्जर्वेशन करने के लिए ये सीक्वेंशियली हमें देखना पड़ेगा क्या वैल्यूज आ रहा है। यहाँ पे दिख रहा है, अगर शुरुआत में देखें तो 3 से कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा है, फिर 26 से कहीं ना कहीं डिक्रीज कर रहा है, फिर से वापस से इंक्रीज कर रहा है। तो अगला वैल्यू डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, इसके बीच में जो भी वैल्यूज हमारे पास है उस अरेंजमेंट में हमें कोई ना कोई लॉजिक ढूंढना पड़ता है। यही करना होता है ना नंबर सीरीज में। जैसे अल्फाबेटिकल में हमारे पास सीक्वेंस होता था, तो सीक्वेंस में हम कोई लॉजिक ढूंढ रहे थे, कुछ ऐड कर रहा है, सब्सट्रैक्ट कर रहा है, +3 -3 ऐसा कुछ वैल्यू होता था जिसके बेसिस पे हमें सॉल्व करना होता है। अब यही चीज यहाँ पे कर रहा है। बताओ यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता है जहाँ पे ऑप्शन ऐसा कुछ आ रहा है, कुछ टर्म इंक्रीज हो रहे हैं, कुछ डिक्रीज हो रहे हैं, तो नेक्स्ट वैल्यू जो होगा वो इंक्रीमेंट में आएगा या फिर डिक्रीमेंट में जाएगा, कैसे बता सकते हैं? कोई लॉजिक लगाया जा सकता है यहाँ पे? या फिर हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि ये रिलेटेड है कहीं ना कहीं इससे, या ये रिलेटेड है कहीं ना कहीं इससे, नेक्स्ट टर्म रिलेटेड होगा कहीं ना कहीं इससे। इस तरह से भी लॉजिक फाइंड कर सकते हैं। तो यही चीज हमें करना होता है पूरे मिसिंग वैल्यूज वाले सीरीज में। अब देखो, अगर इसका वैल्यू हमें देखना है, कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकालना है, तो ये जो, अच्छा पहले आप लोग बताओ इसमें से कुछ लगता है ऐसा कोई लॉजिक सिंपली जो लगा के इसको सॉल्व किया जा सके? कोई भी कोशिश करके देखिए तो। कोई ऐसा लॉजिक लग रहा है, कोई ऐसा टर्म दिख रहा है जिससे हम लोग आंसर तक पहुंच सकें? बताओ, जो भी लोग हो। मैम इसमें तो लॉजिक यही है कि 3 जो 15 एक जो पहले वैल्यू जो 3 है, हाँ, उसको थर्ड वाला वैल्यू से मैच कीजिए तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 हो रहा है, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई आ रहा है, हाँ ठीक है। लेकिन 26 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो वैल्यू फिर 124 ही होगा। 124 तो नहीं आएगा, तो ये लॉजिक तो फेल हो गया जो भी हाँ अप्लाई, मैम। क्योंकि सीक्वेंशियली वैसा कुछ दिख जाता तब हम लोग बोल सकते थे ऐसा, लेकिन यहाँ पे तो वो लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा। देन और कुछ?
देखो कभी भी जब लॉजिक लगाएंगे ना तो एक चीज हमेशा देखो, जब भी ये सीरीज हम लोगों को जनरली जो याद रहता है, जो पता है, या तो हम लोग अल्टरनेटिव सीरीज के फॉर्म में उसको सॉल्व करते हैं, या तो सीरीज को प्लस के फॉर्म में, माइनस के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, या फिर डिवीजन के फॉर्म में इतना मिलता है। ये सबसे बेसिक है। दूसरा टर्म आता है कहीं ना कहीं स्क्वायर के फॉर्म में होता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, लाइक ऐसा कुछ मिलेगा सीरीज में आपको, या फिर कुछ से मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, या फिर ये हो सकता है 1 का क्यूब हो, 2 का क्यूब हो, लाइक ऐसा कुछ मिल जाए। जब भी अगर कुछ ऐसा मिले, देखो एक चीज, इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले ये देखिएगा, जब भी जो लार्जर नंबर है वहां पे जो लॉजिक एप्लीकेबल हो उसको शॉर्ट वैल्यूज पे अप्लाई करके देखो। ऐसा करने से क्या होगा, अगर स्मॉल वैल्यूज पे बहुत सारा लॉजिक काम कर जाता है, जैसे 3 से मल्टीप्लाई होने वाले जो 15 वाला, ये बात आपने कही, वो आराम से काम कर जाता है। लेकिन जब लार्जर वैल्यू पे आप ये अप्लाई करेंगे तो ये आराम से नहीं मिलता। जैसे मान लो अगर हमारे पास सीरीज में कुछ 2 टर्म है, यहाँ 4 टर्म है, या फिर कुछ ऐसा टर्म है जैसे 2 का स्क्वायर, मान लो नेक्स्ट टर्म बोल रहा है 4 है, तो यहाँ पे आप ये भी लॉजिक लगा सकते हैं कि 2 इंटू 2 आया है तब वो 4 हो सकता है, या 2 प्लस 2 होगा तब भी 4 हो सकता है। तो यहाँ पे जब स्मॉल वैल्यूज पे आप लॉजिक अप्लाई करेंगे तो पॉसिबिलिटीज ज्यादा मिल जाती है एज कंपेयर टू लार्जर वैल्यू। तो जो भी अगर ऑप्शन में कुछ समझ में नहीं आए, बहुत कुछ क्लियर ना हो, मैम ऑप्शन रहेगा तब ना चूज करेंगे क्या लॉजिक। इसमें हमको एक ही लॉजिक समझ में आया मैम, जैसे इसमें 27 में से 1 माइनस किया तो 26, 3 का हाँ, क्यूब, वहाँ पे 15 का स्क्वायर है तो 125 में से 1 घटा दिया, बस हाँ। इतना ही हमको समझ। और अच्छा लेकिन अब उसका ऑप्शन देखेंगे तब ना पता चलेगा क्या और लॉजिक हो सकता है। अच्छा एक मिनट, इसका 27 का क्यूब आप इसका बोल रहे हैं +1 करके, -1 करके मैम। -1 करोगे तो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 होता है ना मैम। हाँ 27, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि 3 ये जो भी रहा होगा ये 3 है, आप यहाँ पे 3 का क्यूब लगा रहे हो, यस मैम, -1। इसमें क्या कर रहे हो? इसमें नहीं, वो आगे वाला मैम जो ग्रेटर है मैम, 124 है उसमें 5 124 का में उसमें क्यूब, 5 का क्यूब, 15 का स्क्वायर -1, या 15 क्यूब 5 का क्यूब ही हो 5 सकता का क्यूब -1, यहाँ पे 5 का क्यूब -1 मिल गया, यहाँ पे है। 3 into 5। तो यहाँ पे कुछ क्यूब नहीं मिल रहा, बताओ। मैम इसका ऐसे आ रहा है ना कि 3 है तो 3 का क्यूब -1, जैसे ये था अच्छा इसको एक 5 चीज, से हाँ तो मल्टीप्लाई आप किया मैम, तो फिर इसका अप्रोक्सीमेटली क्यूब लॉजिक कर में दिया। कहीं ना कहीं करीब तो है। देखो ये जो क्यूब है ये फॉर्म मिल जा रहा है आराम से, इसमें यहाँ पे मिल गया, यहाँ भी मिल रहा है वो मैम। टर्म में और बताओ इसका क्या होगा। नंबर किसका है इसमें, वो फिर नंबर इसकी क्या बात होगा करें, आगे 15 के आगे मैम। यहाँ के आगे, यहाँ पे इन दोनों में कोई लॉजिक दिख रहा है, कॉमन लॉजिक, तब अल्टरनेटिव सीरीज तो बन जाएगा। मैम 5 कॉमन है, ऐसे एक प्रकार से 5 का मल्टीपल है। 5 का मल्टीपल, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, जैसे इसमें लगाए वैसे भी यहाँ लगा दीजिए ना। जैसे इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर -1, यस मैम, यहाँ पे कर दो 2 का 2 का स्क्वायर -1। यस। अब ये अल्टरनेटिव मिल गया, ये दो ऑप्शन इस पैटर्न में जा रहा है, ये दोनों ऑप्शन इस पैटर्न में जा रहा है, तो नेक्स्ट पैटर्न यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। यहाँ पे यस मैम, 4 हो रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 6 मैम, और 6 का स्क्वायर स्क्वायर -1। जा रहा है -1, सिंपली यार। और इधर 7 का क्यूब -1। हाँ, इसके बाद यहाँ पे 7 का क्यूब, हाँ 5 6 7 का क्यूब -1, नेक्स्ट टर्म अगर पूछता है तो सिम टर्म पूछ रहा है तो एक ही पूछेगा, तो यही हो जाएगा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। आ गया ना? अच्छा एक ही वो टर्म था क्या निकालना? एक ही टर्म निकालना है, सिर्फ एक टर्म निकालना। मिसिंग में एक ही टर्म मिसिंग रहेगा, सारा का सारा मिसिंग पूरा सीरीज बनाने थोड़ी बोल देगा, ऑप्शन एक ही देगा ना। यस हो गया, बन गया ना। यस। आप लॉजिक, कॉमन लॉजिक ढूंढ लेते हैं, वहां पे सारा का सारा ऑप्शन मतलब कहीं ना कहीं आपके पास मिल जाता है। बट हाँ
लॉजिक जो हो वो वैलिड हो, कंप्लीटली कंसिस्टेंसी देख लीजिए कि जो लॉजिक आप लगा रहे हैं वो कंसिस्टेंट हो, वैलिड हो। वहां पे नहीं वैलिड होगा, बार बार चेंज कर रहा है, तब दिक्कत होगी। ठीक है, चलो एक चीज और करते हैं। 316 मान लो सेकंड क्वेश्चन है। 16 9 10 16 9 10 फिर से 16 है, देन अगेन 33। देखो तो पहले नंबर घटा है, फिर और बढ़ रहा है, क्या लॉजिक हो सकता है? नंबर घट रहा है फिर बढ़ रहा है। कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? जनरली मैंने कहा ना, आपके पास लॉजिक वही होगा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, या फिर वही स्क्वायर वाला टर्म। बस इतना ही होगा, स्क्वायर, क्यूब, +1 -1 अल्टरनेटिव सीरीज, इस तरह से +2 -2 इस तरह से। तो प्लस माइनस में वही टर्म आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, समथिंग का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर, कांस्टेंट का क्यूब, स्क्वायर, क्यूब, -1 -2, लाइक ऐसा कुछ। अब बताओ इसमें क्या आ रहा है? वैल्यूज को घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैल्यूज अगर कम हो रहा है तो 16 से कम हो रहा है, क्या लॉजिक हो सकता है? और 16 यहाँ रिपीटेड भी आ रहा है ऑलमोस्ट। बताओ जल्दी से, कुछ समझ आ रहा है या नहीं? कर सकते हो। मैम कुछ कुछ आ रहा है, कुछ कुछ जैसे मैं बताइए बताइए, कुछ कुछ क्या जैसे है? 33 का हम कर रहे हैं 2 के हाँ, पावर 5 +1 2 का पावर 5 और 5 +1 -1। अच्छा ठीक है। +1 मैम, -1 कैसे? 32 हो गया ना, 2 के पावर 5। और फिर ये फिर 9 उसका वाला में भी वो कर रहे हैं मैम, 2 के पावर कितना होगा, 3 होगा +1, ठीक है, इस लेकिन प्रकार बीच से लगा में 2 रहे हैं। गैप है, तब तो गड़बड़ हो वही है जाएगा। मैम, वो 16 क्यों आ रहा है वो देखना, हम्म। 10 ऑप्शन। अच्छा देखो, ये जो नंबर है इसका हाफ अप्रोक्सीमेटली ये दिख रहा है, अप्रोक्सीमेटली हाफ है ये। 8 का मल्टीप्लिकेशन करो 2 से तो 16 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिल रहा है? 9। तो कहीं ना कहीं 8 से थोड़ा ज्यादा है। अगर हम इस चीज को ऐसा कहें, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0.5 से, और +1 हम ऐड कर रहे हैं, मान लो। इसी तरह इसको अगर देखें तो 0.5 से मल्टीप्लाई ना करके जस्ट 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड +1 कर देते हैं। नेक्स्ट आइए, यहाँ 0.5 था, यहाँ 1 हो रहा है, यहाँ क्या आ रहा है? इंटू करते हैं 1.5 से। 10 × 1.5 क्या होगा, बता सकते हो? 15
15 प्लस 1, नेक्स्ट में आइए इनटू तो 2 से मैम प्लस 1 32, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 1। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा बताओ? मैम 2.5 2.5, प्लस 1 2.5 से मल्टीप्लाई करो प्लस 1 करो, क्या आ जाएगा आंसर? मैम 66 प्लस 3 होगा 96 हो रहा है क्या मैम? रुकिए ये 99 होगा मैम 99 पहले 2 से मल्टीप्लाई कर 100 दो तो मैम 100 66 हो जाएगा। 100 100 नहीं 100 मैम होगा, 100 नहीं होगा, देखो ना 33 एक मिनट करोगे तो 66 हो जाएगा, ठीक है। और yes, मैम। 33 का आधा कितना होगा? आधा करना पड़ेगा वही दिक्कत है रुकिए मैम 0.5 से कर 30 रहे to हैं ना, 60 yes मैम क्या हो जाएगा? 16.5 मैम इसका 16 दुना 16.5, 32 83 हो जाएगा, 83 पॉइंट समथिंग, यस मैम है ना। प्लस 1 भी एक कर ही दीजिए प्लस ना 1 मैम 82 पॉइंट ये आ जाएगा, 6 हुआ ना, ये देखो यस मैम 12 12 73.5 होगा ना एक जोड़ेंगे भी ना मैम एक 1 जोड़ेंगे ना, प्लस हाँ तो 80 इसमें तो 73 पॉइंट 82.5 होगा ना। नहीं नहीं 83 होगा 83.5 वहाँ 82 आंसर पॉइंट होगा ये प्लस 1 कर दिए तो 83.5, ठीक है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन साथ में चल रहा है, और मल्टीप्लिकेशन में भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर है वो दुगना होता जा रहा है, देखो हर बार, मतलब दुगना नहीं, 0.5 से इंक्रीज करता जा रहा है। नेक्स्ट में यहाँ भी 0.5 से इंक्रीज कर गया, यहाँ से भी 0.5 से इंक्रीज कर गया, तो इस तरह से ये सीरीज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, तो 32, 17, 18, 37 एंड हाँ बस इतना ही। चलो बताओ क्या होगा। 32, 17, 18, 37 इंक्रीमेंट हो रहा है, बट बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, शुरू में कम हुआ है फिर इंक्रीज कर रहा है। देखो तो वैसा ही कुछ लॉजिक होने वाला है जैसा अभी हम लोग कर रहे थे, क्योंकि पहले एक प्रकार का मैम ऐसी ही शायद लग रहा है लॉजिक लगेगा क्योंकि नंबर से बढ़ने के बाद घटना तो कुछ मल्टीप्लाई कम से ही होगा तभी हो सकता है हाँ वही ना, कुछ Yes, टर्म ma'am. मल्टीप्लिकेशन एडिशन हो रहा है तभी, और पहले तो घट रहा है, बाकी बाद में इंक्रीमेंट ही हो रहा है हर बार। यस मैम तो वो घटा तभी सकते हैं ना मैम जब 0.5 या कुछ समथिंग से हाँ कुछ टर्म ऐसा मल्टीप्लाई आएगा, करके ही नीचे लाया जा सकता है तो यहाँ पे 0.5 वाला रिलेशन दिख रहा है, देखना पड़ेगा मैम 16 16 प्लस 1 मैम हाँ तो आ रहा यस है, मैम मतलब लॉजिक लगा के देखिए, तब देखिए तो आंसर बताइए क्या होगा। बाकी लोग क्या कर सकते, और किसी ने नहीं बनाया? विवेक कहाँ बना रहे हो? नीतीश, प्रदीप, बताइए देखिए क्या होगा। करके देखो क्या आ रहा है। थर्टी टू, 17, 18 एंड देन
शंकर आंसर आ गया आपका? मैम 1 इसका मैम। आंसर कुछ दूसरा टाइप से आ रहा है मैम। बताओ कैसे? मैम पहले का आ रहा है, इसका आ रहा है 16 × 2 प्लस 16 × 2 का आ रहा है 16 32 से 17 में कैसे आ रहे हो ये बताओ? मैम कुछ 16 मतलब × 2 कर दे पॉइंट रहे मैम, हैं। 0.5 0.5 मैम ठीक है, इसको मैम ऐसे बढ़ रहा 0.5 है, ये वाला तो देखिए ना मैम लास्ट में नहीं जा पा 0.5 रहा है। मैम 0.5 0.5 1 इसके बाद प्लस 1। 1। यस मैम। मैम तो लास्ट वाला नहीं नेक्स्ट हो पा में रहा है ना 1 मैम। मैम 1 प्लस 1 अच्छा देखो ना 1.5 का 1 हो जाएगा 1 इंटू प्लस 1 1 + 1 प्लस 1 ठीक है। 2 प्लस लास्ट 1 में मैम, नहीं हो। नेक्स्ट आगे में 2 प्लस 1, तो आगे में वही सोच रहे हैं इंटू मैम, 2 18 वही लॉजिक लगा रहे हैं कि 18 का 3 प्लस 36 हो 1 जाएगा इंटू 2 प्लस 2 1। प्लस 1। + 1 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा नेक्स्ट में? कितना लगे मैम, 3 + 1 लगाएंगे या 2.5 तो नहीं होगा? देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 0.5 से 1 हो गया, Yes, 1 से 2 हुआ है तो दुगना हो रहा है हर जगह ना, हाँ, तो 2 दूना 4 होगा ना मैम, इंक्रीज हो रहा है तो तो यहाँ 4 पे हो इंटू जाएगा। 4 4 होगा ना मैम, 4 हो जाएगा। तो इंटू 4 प्लस 1। अब इसको 4 से वही मल्टीप्लाई सोच रहे 3 4 का कुछ रिलेशन। हो जाएगा। हाँ ये चीज बस देखना होगा आपको, जो चेंज हो रहा है ना, 3 टर्म अगर मिल जाता है ना आपको ऐसा कुछ अरेंजमेंट वाला, तो समझ लो कंसिस्टेंसी है। 2 टर्म मिलेगा तो आप उतना श्योर नहीं हो सकते, लेकिन अगर 3 टर्म है तो श्योर हो जाओ कि वैसे ही फॉर्म में जा रहा है। यहाँ पे 0.5 × 1 होता, मान लो 0.5 से 1 आ रहा होता, और 1 के बाद नेक्स्ट टर्म जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या आया था 1.5, 1.5 तब तो देख 1.5 रहे का थे कि हर बार 0.5 ऐड हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 0.5 से 2 मल्टीप्लाई किए तो 1 आया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 आया, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। तो यहाँ पे सीरीज समझ में आ जा रहा है ना, यहाँ पे Yes. यस मैम, सीरीज यहाँ पे मल्टीप्लाई डबल हुआ होते है। जा रहा है। हाँ 149 आएगा। तो 149 ओके, यस मैम। दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं ना? इसी तरह का भी और भी सीरीज हो सकता है, तो ये चीज ध्यान में रखना, बस ये पैटर्न ध्यान में रखना कि कैसे आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है। चेंज को हमेशा देखिएगा, अच्छे से एनालाइज करिएगा किस तरह से चेंज आ रहा है, क्योंकि इन दोनों में अगर चेंज देखिएगा तो फिर प्लस टर्म भी है, मल्टीप्लीकेशन टर्म भी है। नेक्स्ट स्टेप पे आपको पता चलेगा कि प्लस वाला अप्लाई करना है या मल्टीप्लीकेशन वाला अप्लाई करना है। तो यहाँ पता चल जा रहा है कि मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करना है। ठीक है, चलो इसी तरह एक क्वेश्चन 7 12 22 42, अब बताओ क्या दिख रहा है कुछ? ये थोड़ा आसान है एज कंपेयर टू जो भी अभी हम लोग बना रहे थे उससे। मैम ऐसे हो रहा है ना, 7 दूना 14 और -2 12 और 22 दूना 44 -2, तो 42 × 2 12 तो दूना कितना? 24 - 2 ठीक है। हाँ तो क्या 40 हो होगा। जाएगा नेक्स्ट? मैं नेक्स्ट होगा 42 × 2 82 42 - 2 हाँ ठीक है। 2 का मैम लॉजिक लग रहा है, इंटू हो रहा है और फिर इसके बाद 2 मल्टीप्लाई हो जा रहा है। इसको सही ऐसे है भी मेरा। समझ सकते हो, इन दोनों में का डिफरेंस देख लो, 5 10 20 और इन दोनों 40। का डिफरेंस देखो 10, इसका डिफरेंस देख लो और यहाँ 20 30 है, 40 यहाँ पे डिफरेंस देख लो 40। 40। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, डबल हो रहा है ना मैम डबल डिफरेंस। मतलब 25, ये डिफरेंस है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, उसका डबल होता जा रहा है, डिफरेंस का डबल होता जा रहा है। फर्स्ट में डिफरेंस निकाले, उसका डबल, देन डबल, देन डबल, ठीक है। सिक्सटीन 24 29 34 40। अब देखिए तो क्या हो सकता है,
16, 24 इंक्रीमेंट हो रहा है, ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, पर हर स्टेप पे इंक्रीमेंट ही हो रहा है। फोर्टी सिक्स होगा क्या? 46 कैसे बना रहे हैं बताइए जरा। डिफरेंस का लॉजिक लगा सकते हैं यहाँ पे, यस मैम, नंबर नहीं है, मल्टीप्लिकेशन तो हो नहीं रहा, डिवीजन तो हो नहीं रहा, डिफरेंस का ही होगा। डिफरेंस निकाल लेते हैं, उससे पता चल जाएगा ऐड हो रहा है या सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो ऐड ही हो रहा है कुछ टर्म। चलो डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 8 मैम 8 16, 24 8 8 होगा। 8 5 5 6 नेक्स्ट 8 5 5 ये डिफरेंस, 5 5 ये 5 डिफरेंस, 6 5 6 ये डिफरेंस हो जाएगा 6, सॉरी 5 ही है ना, यहाँ पे 6। कुछ दिख रहा है लॉजिकल? मैम इसमें तो लॉजिकल उतना नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। अब इसके बाद क्या होगा वो थोड़ी पता चला, ऐसे थोड़ी नहीं कर एक सकते मिनट फिर मिनट, एक 6 मिनट, ये जो क्वेश्चन है, सॉरी ये हम गलत लिख दिए हैं, ये 16 नहीं 18 है। कितना है मैम? 18 18 है। मैम तब तो हो ही जा रहा है 6 ये फिर टर्म 6 5 हो 5 जाएगा। फिर 6 6 5 5 6 फिर 5 5 होगा मैम, वही हो तब सकता है डबल 5 नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा? 5 5 वाला 5 5 होगा पैटर्न। फिर 5 5 होगा। और कुछ? और कोई टर्म जो आ रहा है दिमाग में? देखो कभी कभी क्वेश्चन में ना डिफरेंस ऑफ डिफरेंस भी लेता है, मतलब डबल डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, क्या है? -5 5 - 6 -1। इन दोनों का डिफरेंस 0 0। इन दोनों का डिफरेंस माइनस +1। प्लस नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो सकता है? +2 हो जाएगा -1, हाँ -1 0 +1। नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा यहाँ पे? +2। यस मैम। जब +2 यहाँ करोगे तो यहाँ पे जो टर्म आएगा, यहाँ जो नंबर आएगा 6 के बगल में, क्या हो जाएगा? 8। 8 अगर ये 8 इसमें ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से चलें, 48 48 ठीक है। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस मतलब डबल डिफरेंस का है यहाँ पे ये ऑप्शन। तो ये तो उससे नहीं बन रहा था 6 5 5 6 हाँ उससे नहीं बन, वैसे आप बना सकते थे वैसे, लेकिन आगे का जो कुछ टर्म अगर मान लो ये दिया रहता तब लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर रहा है ना। कहे ना, जब कंसिस्टेंसी आप दो टर्म में के बेसिस पे कंसिस्टेंसी मत कभी अप्रोच करना। अगर करते हो क्वेश्चन, अगर देखो बहुत हायर लेवल का अगर क्वेश्चन आता है रीजनिंग में, तो ये लॉजिक नहीं काम करेगा जो अभी इससे जस्ट पहले वाला नहीं। वही तो मैम, हो सकता है आगे में जाके जैसे 6 हाँ 5 5 है 6 है, फिर यहाँ वो पर चेंज 4 4 भी तो 7 हो 7 भी सकता है, ले सकता है, 4 4 भी डबल हो 4 भी सकता है ले कोई सकता है। तो वो भी। जैसे 8 आया है तो 8 8 भी हो सकता है आगे जाके। तो यहाँ पे अगर ऐसे भी अगर कंसिस्टेंसी नहीं मिले, कुछ कंटिन्यूटी जैसा नहीं दिखे, तो फिर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस भी निकाल के देख लो। यहाँ पे कंटिन्यूटी दिख जा रहा है, 3 टर्म कॉमन मिल गया, मान के चल सकते हो कि कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी है। 2 टर्म के बेसिस पे कंसिस्टेंसी मत अप्लाई करना, ठीक है, वो गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये देखो तो अप्लाई करके 1 5 10 50 55 नेक्स्ट मिसिंग टर्म 1 5 10 50 55 लगा के देखिए तो कुछ लॉजिक
5 का मल्टीपल तो सब दिख रहा है, बट क्या हो रहा है देखो तो। ये लग रहा है डिफरेंस से तो नहीं है बनेगा मैम, डिफरेंस में ज्यादा, डिफरेंस तो नहीं बन रहा है, कहीं ना कहीं डिफरेंस निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि इतना बड़ा कॉमन नहीं आता है मैम डिफरेंस में। ये मल्टीप्लाई से ही बन सकता है, स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन, दो ही स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन डिवाइड स्क्वायर भी हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि कोई टर्म का स्क्वायर यहाँ नहीं है। इसमें डिवाइड हो सकता है इसमें। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन भी हो सकता है, लेकिन सब्सट्रैक्शन भी नहीं हो सकता और डिवीजन भी नहीं हो सकता। डिफरेंस के बेसिस पे भी नहीं बन सकता, बिकॉज डिफरेंस अगर देखें तो कुछ भी कॉमन डिफरेंस नहीं है। कॉमन डिफरेंस तो नहीं मिल रहा है। बस ये दिख रहा है कि जो भी डिफरेंस है एक सीरीज से दूसरा सीरीज जो भी है, दैट ऑल आर रिलेटेड टू 5, मतलब मल्टीपल ऑफ 5 के फॉर्म में सब है। तो हो सकता है जो सीरीज का टर्म आए वो भी 5 का मल्टीपल हो। कुछ लॉजिक मिला, लॉजिकल लॉजिक, कुछ इलॉजिकल लॉजिक भी है तो बताओ, जो अप्लाई किया जा सकता है एटलीस्ट इस पे। सॉल्व करिए, कुछ ज्यादा टफ सीरीज नहीं है ना। बताओ, कुछ मिला है आंसर, कुछ हिंट? अभी नहीं मिला है, डिवीजन भी नहीं हो पा रहा है। डिवीजन नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन ही हो सकता है। जब भी सीरीज इंक्रीज कर रहा है तो मल्टीप्लिकेशन ही होगा ना। ध्यान से देखिए, ये जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये आ रहा है, वो तो मालूम चल रहा है मैम मल्टीप्लाई, यहाँ 10 अगर लेकिन यहाँ अगर देखें, हाँ ऐसे तो पता चल रहा है मैम, ये जैसे मैम तो यहाँ क्या 5 हो को रहा है, अगर इंटू 5 तो दिख रहा है, यहाँ 11 दिख रहा है 11, अच्छा प्लस यहाँ 5, +5 है, यहाँ देखो इंटू 2 या +5 भी कहा जा सकता है, +5 भी चलो कह देते हैं, लेकिन फिर लॉजिक नहीं लगा है। ठीक है। इंटू एक मिनट, प्लस ये यहाँ देखो इंटू 5 आ तो गया। दिस इज मल्टीप्लीकेशन, दिस इज मल्टीप्लीकेशन, दिस इज एडिशन, दिस इज एडिशन। तो यहाँ इंटू हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ इंटू हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, अगेन यहाँ इंटू करेंगे मैम इंटू हो जाएगा। 5 से, मतलब 55 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 5 से 5 से। तो क्या 226 5 265 6 5 नहीं आएगा कभी भी 5। मैम 2 मैम 5 5 जा 25 मैम, तो 5 5 और 25 डाल देंगे लास्ट में और
31 हो जाएगा इधर। अरे सॉरी मैम 31। 275 हाँ है ना, क्योंकि 65 कभी नहीं आ सकता जब भी तुम 5 को 45 वाली टर्म। नहीं मैम वो ऐसे रॉन्ग था। 275 आ गया आंसर। राइट है क्या मैम? होगा ना, कभी भी जब ऐसा हो सकता है। सबसे पहले ना दिमाग इसी चीज में लगाइएगा, 5 मल्टीप्लिकेशन, जहां बड़ा फैक्टर दिखे पहले वही लॉजिक अप्लाई करो, उसके बेसिस पे शॉर्टर नंबर पे लॉजिक अप्लाई करिए, ज्यादा आसानी से बन जाने वाला है क्वेश्चन। So 275 is the answer. चलिए एक मिनट, अगर हम लोग 1 3 4 7 16 11 16 11 64 ये नंबर है, देन क्या होगा देखो तो 1 3 4 7 16 11 64। 1 3 4 7 16 11 64। हम लोग ऐसे भी सोच सकते थे 1 + 3 कर दें तो 4 आ जाता है, 4 + 3 कर दें तो 7 आ जाता है, लेकिन 7 और 4 को ऐड करते हैं तो 11 आता है, लेकिन वो टर्म यहाँ है, यहाँ नहीं है, 16 है यहाँ। 7 और 16 को ऐड करें तो ये भी नहीं आ रहा है, मतलब ये तो लॉजिक वैलिड नहीं है। क्या हो सकता है फिर दूसरा देखो, टर्म में मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, क्या किया जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ पॉसिबल है। टर्म्स इंक्रीज कर रहा है, एक जगह डिक्रीमेंट कहीं ना कहीं दिखा है यहाँ पे, वैसे तो इंक्रीज कर रहा है 1 3 4 7 16 11 64, तो यहाँ पे तो इंक्रीमेंट दिख रहा है। बताओ कुछ समझ आ रहा है क्या होगा? ये बीच में क्या डाल दिए मैं? 11। हाँ बीच में 11 है, 1 ये तो दिक्कत है। 16 11 and 64। मल्टीप्लाई में तो 11 आएगा नहीं। मल्टीप्लाई में 11 है। नो मैम 11 ऐसे नहीं आ सकता है ना मैम, ज्यादा होते होते कम थोड़ी ना हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है या फिर एडिशन में हो सकता है। सीरीज पहले देखो, अल्टरनेटिव सीरीज चल रहा है क्या, अल्टरनेटिव ऑप्शन देख करके देखिए तो, क्योंकि घटने बढ़ने वाला सीरीज में आप ये चीज देख सकते हैं, ये हो सकता है। यस मैम हो रहा है। अल्टरनेटिव में हो रहा है, क्या हो रहा है यस बताओ? मैम। 1 to 4 क्या चेंज है? 1 into 4 4 हो रहा है, 4 Okay, into 4 16 हो रहा है, और 16 into 4 64 आ रहा है। ये तो समझ आ गया। देन और ये हो रहा है 3 टर्म है तो plus मान 4 सकते हैं 7 वैलिड है। अब ये क्या हो रहा है, 3 to 7 3 plus 4 7 7 plus 4 11 plus 4 plus 4 7 plus 4 11, so 11 11। हो जाएगा, वही हमारा आंसर होगा, यही ना। यस मैम। सो नेक्स्ट स्टेप पे 11 plus 4 बताइए। 15।
ठीक है, दैट इज द आंसर। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। चलो एक क्वेश्चन देखो, तो ये थोड़ा अटपटा दिखेगा क्वेश्चन। 1 8 1 8 50 253 1016। नेक्स्ट नंबर। स्क्वायर वाला कुछ होगा, स्क्वायर होगा या मल्टीप्लाई। हाँ, बट इतना फास्ट, इतना ज्यादा नंबर बढ़ रहा है, तब कुछ तो गड़बड़ है। मतलब स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन, या फिर कुछ हायर नंबर से मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, कुछ इस तरह। देखिए तो क्या हो सकता है। कभी भी इस तरह का लॉजिक लगाना हो ऐसे क्वेश्चन में, तो हमेशा ना लार्जर नंबर से शुरू करो, लार्जर नंबर से अप्लाई करो क्या करने वाले हो, फिर स्मॉलर वैल्यू पे आना, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने के लिए बहुत लॉजिक है। यहाँ से वापस आने के लिए देखना क्या लॉजिक अप्लाई होता है, और वही लॉजिक रेस्ट ऑफ द टर्म पे अप्लाई करिए, जो आएगा दैट इज द आंसर। सो 1016253 ये वापस कैसे आ सकता है, देखो तो 253 से 1016 तक कैसे जान सकते हैं। कुछ मिल रहा है लॉजिक, बताइए तो। 50 से 250 कब आएगा? कुछ मल्टीप्लाई से हो रहा है सर मैम। तो यहाँ पे अगर इस टर्म में नहीं पता, ध्यान से देखिएगा, ये टर्म में अगर देखें तो मैम मल्टीप्लाई है, देखिए ना 5 इंटू 5 प्लस 3 तो मिल रहा है प्लस 3 ऐसे वही बोल लेते ना, इंटू 5 प्लस 3। यहाँ पे भी मैम 8 मैम, यहाँ पे 8 मैम 8 इंटू 8 छक्के 48 होता है ना, 6 हाँ, प्लस 2 इंटू 6 प्लस 2। चलो यहाँ पे तो दो चीज दिख रहा है, एक मल्टीप्लिकेशन में 6 हो रहा है, यहाँ 5 हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ 2 हो रहा है। तो यही चीज ये करके देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है। आगे वाला पहले देख लीजिए मैम, बड़ा नंबर छोटा नंबर के बाद हाँ, तो इस नंबर में यहाँ देखें 253 है मैम, इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 होगा, प्लस 4 आ रहा है, प्लस 2 प्लस 4 होगा, प्लस 4 हो रहा है। प्लस 4 हो रहा है। यस मैम, 4, हाँ, इंक्रीमेंट हो रहा है इधर, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाले में डिक्रीमेंट हो रहा है और एडिशन वाले में इंक्रीमेंट हो रहा है, सही है ना। 6 से यस मैम, और ये 2 से 3 हो गया, फर्स्ट वाला हो जाएगा इंटू 7 ये देख प्लस लो, 1 ये 7 प्लस 1 प्लस ये लोग तब तो नंबर मिल गया हमें। नेक्स्ट में अब 4 होगा, मल्टीप्लाई 3 से होगा, मल्टीप्लिकेशन 3 से करेंगे प्लस 5 तो 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3000 हो जाएगा, 3000
और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो मैम 48 मैम 3048 मैम, प्लस 3058 प्लस होगा। और यहाँ पे 3053 प्लस। हाँ विवेक बोलिए क्या बोल रहे हैं। 3053 होगा नेक्स्ट। यस मैम 3000, हाँ इधर से आपका 16 हो जाए 48 प्लस यस मैम ठीक है 48 3053 53 ठीक है, बन गया ना। बस यही पैटर्न तो हमें ढूंढना होता है ये सारा। मैम मेरा डाटा खत्म होने वाला मैम, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। क्लास भी खत्म ही होने वाला है ऑलमोस्ट। ठीक है 90 अबव हो चुका है मैम मैसेज। 90 अब यस 90 का मैसेज आ गया था। सारे क्लासेस में ही तो सारा डेटा खत्म हो जाता है। मैम कैमरा ऑन करवा लेते हैं तो। हाँ तो कैमरा ऑन अभी भी करना है, आप लोग करते नहीं हो अभी। मैम डाटा वो बहुत ज्यादा घिसता है ना मैम कैमरा में। कैमरा हमेशा ऑन ही रखना। ठीक है, और भी क्वेश्चन आप लोग भी करके देखना, फिर पूछना, मुझे बताना क्या होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट डे ही करते हैं। तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस करना सीरीज वाला, जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो वो, या फिर और भी कलेक्शन कहीं से मिलता है तो वो कलेक्ट करके रखना, सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बेसिस पे और भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है। ओके।